1910 की ये तस्वीर बर्फ से ढकी अलास्का की है। यहाँ पर डाक और जरूरी सामान पहुँचाने का एकमात्र साधन था डॉग स्लेज, यानी कुत्तों की बग्घी। कठोर सर्दियों, बर्फीले तूफानों और जमे हुए रास्तों पर ना गाड़ियां चल सकती थीं और ना घोड़े। ऐसे में अलास्का के मजबूत हस्की और मालाम्यूट कुत्ते इंसानों की जीवन रेखा थे। ये कुत्ते दिन रात कई सौ किलोमीटर तक डाक, दवाइयाँ और राशन ढोते थे। इनका काम केवल परिवहन नहीं, बल्कि ये लोगों के जीवन और मौत के बीच का फर्क तय करता था। बाद में 1925 में नोम नामक शहर में जब डिप्थीरिया की महामारी फैली, तो इन्हीं डॉगस्लेज ने जीवन रक्षक सीरम पहुंचाकर हजारों लोगों की जान बचाई। उस घटना की याद में आज भी अलास्का में मशहूर इडिटारोड रेस आयोजित होती है। ये तस्वीर हमें उस दौर की कठिनाइयों और साहस दोनों की याद दिलाती है। ये तस्वीर 1957 के बर्लिन की है। पीछे दिखाई देने वाली इमारत जर्मन संसद भवन है, जिसे रीचस्टाग कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये इमारत लगातार बमबारी और भीषण लड़ाइयों में लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। 1945 में जब लाल सेना ने बर्लिन पर कब्जा किया, तो रीचस्टाग आखिरी और सबसे खून खराबा युद्ध क्षेत्र था। युद्ध के बाद बर्लिन खुद दो हिस्सों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी। ये जर्जर इमारत उस समय जर्मनी की हालत का प्रतीक बन गई थी। टूटा हुआ देश, बर्बाद राजधानी और विभाजन की गहरी लकीर। 1957 तक यहाँ अभी भी पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ था। लोग खंडरों के बीच से गुजरते, गाड़ियाँ और साइकिलें चलती थीं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि युद्ध के निशान कितनी लंबी पीढ़ियों तक बने रहते हैं। रीचस्टाग को पूरी तरह बहाल करने और फिर से संसद भवन के रूप में इस्तेमाल करने में लगभग 4 दशक लग गए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये तस्वीर 20वीं सदी की शुरुआत में कोरिया की राजधानी सियोल की है। उस समय सियोल आज की तरह चमकदार महानगर नहीं था, बल्कि पहाड़ों से घिरा एक पारंपरिक शहर था। तस्वीर में ऊंची पत्थर की दीवार और उसके ऊपर खड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नीचे फैले घर फूस और टाइलों की छतों वाले छोटे छोटे मकान थे। ये दृश्य उस समय के कोरियाई समाज की झलक देता है। साधारण जीवन, कृषि प्रधान संस्कृति और गहरी परंपराएं। जल्द ही 1910 में कोरिया पर जापान का उपनिवेशी शासन शुरू हुआ और सियोल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। सड़कों पर नई इमारतें आईं, पुरानी बस्तियां गायब होने लगीं। लेकिन ये तस्वीर हमें उस शांत और ऐतिहासिक सियोल को दिखाती है, जो अब केवल इतिहास की यादों में ही मौजूद है। ये तस्वीर 1875 की है और पोलैंड के शहर क्राकाऊ की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला ट्रैम, जिसे कोंका कहा जाता था। ये उस समय का सार्वजनिक परिवहन था, जब बिजली और मोटर चालित ट्रैम अभी शुरू नहीं हुए थे। ऐसे ट्रैम यूरोप के कई बड़े शहरों में आम थे और इन्होंने आम जनता को पहली बार सस्ता और तेज सफर करने का मौका दिया। लोग इन कोंका ट्रैमों से बाजार, काम या चर्च तक जाते थे। क्राकाऊ यूरोप का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र था और कोंका ने इस शहर को और आधुनिक बनाया। बाद में जब बिजली के ट्रैम आए, तो ये घोड़ागाड़ी ट्रैम धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे लोग 19वीं सदी में शहरों में सफर करते थे। ये तस्वीर 1980 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की है, जो अमेरिका के लेक प्लेसिड में आयोजित हुए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं सोवियत संघ, यूगोस्लाविया और अमेरिका की टीमें उद्घाटन समारोह में अपने झंडों के साथ खड़ी हैं। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी और खेल केवल खेल नहीं, बल्कि राजनीति और प्रतिष्ठा का मंच भी थे। सोवियत खिलाड़ी अपने अनुशासन और ताकत के लिए जाने जाते थे, जबकि अमेरिकी टीम पश्चिमी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थी। इन ओलंपिक में सबसे बड़ी सनसनी अमेरिकी स्पीड स्केटर एरिक हाइडन बने, जिन्होंने अकेले 5 स्वर्ण पदक जीते। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि खेलों में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ राष्ट्रों का गर्व और टकराव भी झलकता था। 1904 में खींची गई ये प्यारी तस्वीर नीदरलैंड्स की है। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पारंपरिक डच कपड़े पहने हुए हैं और लकड़ी के जूते यानी क्लॉग्स लगाए खड़े हैं।
उस समय नीदरलैंड्स के गांवों में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर बहुत गर्व करते थे। ये बच्चे लिटिल मिलर नामक कपड़ों की कलेक्शन दिखा रहे हैं। ढीली पतलून, मोटी जैकेट और लकड़ी के मजबूत जूते उनकी पहचान थी। ये सिर्फ फैशन नहीं था, बल्कि ग्रामीण जीवन की जरूरत भी थी। ऐसे कपड़े खेतों और सर्द मौसम दोनों के लिए ठीक रहते थे। ये तस्वीर हमें यूरोप के उस सरल ग्रामीण जीवन की झलक देती है, जहां बच्चों की मासूमियत और संस्कृति की सादगी दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। ये तस्वीर 1918 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद न्यूयॉर्क में विजय उत्सव मनाया गया। इसमें 12,000 जर्मन सैनिकों की हेलमेट से बनाई गई एक विशाल पिरामिड दिखाई देती है। ये पिरामिड सेंट्रल स्टेशन के पास विक्ट्री एवेन्यू पर खड़ी की गई थी। इसका उद्देश्य अमेरिकी जनता को ये दिखाना था कि दुश्मन को हराकर कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है। लोगों ने इसे गर्व और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा। आज ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि युद्ध के प्रतीक कभी-कभी भयावह और विचित्र रूप ले सकते हैं। हेलमेट, जो कभी सैनिकों की जान बचाते थे, यहाँ विजय की सजावट बन गए। 1910 के बॉस्टन का ये दृश्य हमें एक बदलते युग की झलक दिखाता है। तस्वीर में भाप इंजन सीधा शहर के बीचों बीच से निकलता है। उसके चारों ओर घोड़े, गाड़ियां और लोग दिखाई देते हैं। ये वो दौर था जब अमेरिका पारंपरिक जीवन शैली से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। घोड़ों के बगल में खड़े इंजन ने औद्योगिक क्रांति और तेज परिवहन का प्रतीक बनकर दिखाया कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही थी। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि कैसे पुराने और नए जमाने अक्सर एक साथ मिलकर अनोखे दृश्य पैदा करते हैं। ये अजीब और दुर्लभ तस्वीर रूस के साइबेरिया की है, जहां स्लेज खींचने के लिए घोड़ों के जगह 3 भालू इस्तेमाल किए गए। इसे साइबेरियन ट्रॉयका कहा जाता था। हालांकि ये सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन धनी परिवार और मनोरंजन के लिए ऐसी विचित्र चीजें की जाती थी। भालू रूस की ताकत और जंगली प्रकृति का प्रतीक माने जाते थे। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि इंसान ने हमेशा जानवरों को अपने तरीकों से इस्तेमाल किया, कभी काम के लिए तो कभी तमाशे के लिए। ये तस्वीर 1898 की है, जो जापान की ग्रामीण जिंदगी की झलक है। 2 किसान दंपत्ति अपने खेतों में काम कर रहे हैं और पीछे बर्फ से ढका फूजी पर्वत खड़ा है। फूजी जापान के लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। उस समय जापानी किसान परंपरागत तरीकों से खेती करते थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे मेहनतकश लोग और प्राकृतिक सौंदर्य जापानी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। ये रंगीन की गई तस्वीर 1925 की है, जब मोटरसाइकिलें यूरोप में लोकप्रिय होने लगी थीं। इसमें 2 पुरुष बेल्जियम के शहर लीज में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के साथ सवारी कर रहे हैं। साइड कार यानी बगल की गाड़ी उस समय परिवारों और दोस्तों के साथ यात्रा करने का नया और स्टाइलिश साधन था। हार्ले डेविडसन का नाम तब से आज तक आज़ादी और रोमांच का प्रतीक है। ये तस्वीर मोटरसाइकिल संस्कृति के शुरुआती दिनों की जीवंत झलक है। ये तस्वीर 1893 की शिकागो वर्ल्ड फेयर की है, जहां पहली बार इतना बड़ा फेरिस व्हील लगाया गया था। ये पहिया एक बार में लगभग 2160 यात्रियों को ले जा सकता था, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊंचाई से पूरा शहर और मेले का नज़ारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता था। आज फेरिस व्हील हर मेले और बड़े शहर में आम है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी भव्य प्रदर्शनी से हुई थी। 1906 की इस तस्वीर में एक बेदोइन योद्धा अपनी तलवार के साथ खड़ा है। अरब रेगिस्तान के ये खानाबदोश अपनी बहादुरी और स्वतंत्र जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। बेदुइन समाज कबीलाई परंपराओं, सम्मान और रेगिस्तानी कठोर जीवन पर आधारित था। उनका हर योद्धा सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे कबीले का रक्षक होता था। ये तस्वीर उनकी वीरता और अदम्य आत्मा की प्रतीक है। 1948 की ये तस्वीर एक बेदुइन महिला को अपने शिशु के साथ दिखाती है। उसने पारंपरिक परिधान और चेहरे को ढकने वाला नकाब पहना है। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में महिलाएं परिवार और बच्चों की असली आधार थी। वे घर संभालती, पानी लाती और बच्चों की परवरिश करती। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मातृत्व सबसे बड़ी ताकत रहा है। ये तस्वीर 1947 की है,
जब अमेरिकी युवाओं के बीच एक दिलचस्प खेल लोकप्रिय था। प्रतिभागी अपने दांतों में दबाए पेंसिल से एक दूसरे को अंगूठी पास करते थे। ये खेल ना सिर्फ मनोरंजन था, बल्कि लड़के लड़कियों के बीच नज़दीकी और हंसी मजाक का बहाना भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये दौर था, जब युवा वर्ग आज़ादी और जीवन के आनंद को फिर से महसूस करना चाहता था। ये तस्वीर उस मासूम और रोमांचक समय की झलक है। ये तस्वीर 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश ज़ांज़ीबार की है। इसमें एक अफ्रीकी आया छोटे बच्चे फारूक बुलसारा की देखभाल कर रही है। किसे पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर फ्रेडी मर्क्यूरी बनेगा, क्वीन बैंड का महान गायक और रॉक संगीत का प्रतीक। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि महान हस्तियों की शुरुआत भी बहुत साधारण और मासूमियत से होती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।